चीरहरण के बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने क्यों गई थीं? यह एक ऐसा रहस्य है जो 99% लोग नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी वह स्त्री जो सिर्फ पांडवों की पत्नी ही नहीं बल्कि युगों के अन्याय की साक्षी भी बनी। वह स्त्री जिसने चीरहरण जैसी अमानवीय घटना झेली और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि जब सभा में धर्म सो जाता है तो अधर्म नाचता है। उस रात जब युद्ध से पहले का तीसरा प्रहर था, चांदनी फीकी पड़ रही थी और रणभूमि की गंध हवा में फैली थी। तभी द्रौपदी ने कृष्ण से धीमे स्वर में कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले मिलना है। कृष्ण चौंक उठे। वह कर्ण, वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वेश्या कहकर अपमानित किया था। द्रौपदी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हाँ माधव, वही कर्ण, परंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मुझे केवल वही दे सकता है और इस युद्ध से पहले मैं उन उत्तरों को जानना चाहती हूँ। कृष्ण कुछ पल मौन रहे। उन्होंने द्रौपदी की आंखों में झांका, जहाँ न क्रोध था न घृणा, बस एक गहरा शून्य था। फिर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जाओ द्रौपदी, पर याद रखना, जो उत्तर वहाँ मिलेंगे वे तुम्हें बदल सकते हैं। रात्रि का सन्नाटा गहरा रहा था। कर्ण का शिविर बाहर से शांत प्रतीत हो रहा था, पर भीतर उसका मन मंथन कर रहा था। एक ओर मित्रता का धर्म, दूसरी ओर आत्मा की पुकार। तभी द्वारपालों ने आकर सूचना दी, महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। यह सुनते ही कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। अतीत जैसे वर्तमान से टकरा गया हो। उसने भारी स्वर में कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उसकी आंखों में न क्रोध था न घृणा, केवल एक गहरा खालीपन था। वह खालीपन जो बरसों के अपमान और मौन की आग में जलकर पैदा होता है। कुछ क्षण दोनों मौन खड़े रहे। फिर द्रौपदी ने सीधा प्रश्न किया, कर्ण, क्या तुमने मुझे वेश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरा चीरहरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे? यह प्रश्न बिजली की तरह कर्ण के हृदय में गिरा। उसकी दृष्टि झुक गई, उसका गला रंध गया। हाँ, कहा था, लेकिन वे मेरे शब्द नहीं थे। वह मेरा आहत आत्मसम्मान बोल रहा था। उस दिन तुमने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया था और मैं उसी चोट से घायल था। परंतु द्रौपदी, वह अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, कर्ण, अगर मैंने तुम्हें उस दिन ना ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखों में एक आग भड़क उठी, पर वह दर्द की आग थी। उसने कांपते स्वर में कहा, हाँ द्रौपदी, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध ही ना होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा ना होता, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए प्राण तक दे देता। द्रौपदी मौन रही। यह मौन जैसे समय को रोक रहा था। फिर उसने पूछा, कर्ण, क्या आज भी तुम मुझे उसी दृष्टि से देखते हो? कर्ण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं द्रौपदी, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की दृष्टि से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने अपराधों से कलंकित हूँ। द्रौपदी की आंखों में करुणा उमड़ आई। उसने कहा, कर्ण, जब कृष्ण ने बताया कि तुम कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ गया। एक क्षण को मेरे मन में यह आया
कि अगर मेरे 5 पति मेरी लाज ना बचा सके तो शायद एक कर्ण बचा सकता था। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या अगर समय पलट जाए, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर समय ने अवसर दिया होता और तुम अधर्म का साथ ना देते तो शायद हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। उसने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया। बोला, द्रौपदी, मृत्यु से पहले अगर मुझे कुछ मांगने का अधिकार मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी किसी सभा में अपमानित होती हैं। पर इतना मैं कह सकती हूँ कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण की आंखों में नमी भर आई। वह बोला, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी। मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूँ। यह कहकर कर्ण रात के अंधकार में विलीन हो गया। वह भेंट फिर कभी नहीं हुई। समय ने करवट ली। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन आया। सूर्य अस्त होने को था। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस चुका था। अर्जुन का तीर निकल चुका था। कर्ण रक्त से लथपथ भूमि पे पड़ा था, पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस एक ललक थी क्षमा पाने की। उसी समय कृष्ण उसके पास आए। कर्ण ने कांपते स्वर में पूछा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं उसका अपराधी हूँ? क्या वह मुझे कभी क्षमा करेगी? कृष्ण मौन रहे, पर उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। कर्ण समझ गया क्षमा मिल चुकी है, पर उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। युद्ध समाप्त हुआ। द्रौपदी अकेली बैठी थी। कृष्ण उसके पास आए और उसके हाथ में एक सोने का अर्धचंद्राकार ताबीज रख दिया। बोले, यह कर्ण के पास था। मरते समय तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मौन रहकर उस ताबीज को सीने से लगा लिया, पर उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था कि जब कोई सभा फिर किसी नारी का अपमान नहीं करेगी। कर्ण मरकर भी जीवित रहा। द्रौपदी की क्षमा में, उसके आंसुओं में और उसके संकल्प में। यह कथा हमें यह सिखाती है कि क्षमा केवल किसी और को मुक्त नहीं करती, वह हमें भी मुक्त कर देती है। और यहीं पर यह कथा श्रोताओं के हृदय में सवाल छोड़ जाती है। क्या समाज ने वास्तव में द्रौपदी से सीखा? क्या आज भी स्त्रियों का अपमान नहीं हो रहा है? क्या हर कर्ण को क्षमा मिल सकती है? क्या हर सभा अब अन्यायप्रिय होगी? याद रखिए, यह महाकाव्य केवल इतिहास नहीं, यह चेतावनी है। यह हमें सिखाता है कि जब हम किसी के आंसुओं की पुकार को अनसुना करते हैं तो महायुद्ध जन्म लेता है। तो मित्रों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर इसने आपकी आत्मा में कहीं एक सवाल जगाया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही और अमर गाथाएं लाएंगे। और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्णा, क्योंकि आपका हर शब्द हमें और शक्ति देता है और विश्वास दिलाता है कि हम मिलकर फिर किसी सभा को अधर्म का नृत्य स्थल नहीं बनने देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।